हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखिए हम करेंगे यहाँ पर क्लास 8 की गणित प्रकाश चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 15। यहाँ करेंगे हम 1.3 टॉपिक है पिंच ऑफ हिस्ट्री यानी कि एक हिस्ट्री की झलक है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिया है इम्पोर्टेंट सा, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को कंपाइल किया गया था, यानी कि एक साथ जोड़ा गया था। कब? 1700 BC से पहले, यानी कि पीछे जाएं हम तो 1700 BC में इनको जोड़ के एक अलग ही एक परफॉर्मा तैयार किया गया था। तो ये लिस्ट थी इनकी कि ये एक क्ले टेबल थी, ये क्ले टैबलेट, इस तरह से क्ले टैबलेट थी और इनको यूज करके जल्दी से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिए जाते थे। तो देखिए क्या होता था, जैसे मेजरमेंट ज़मीन नापने के लिए, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए और जैसे दूसरे भी और एरिया जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी थे। अब पुराने टाइम में संस्कृत में क्या होता था, ये एक टर्म यूज होता था वर्ग। तो वर्ग जो होता था वो स्क्वायर के लिए यूज होता था, स्क्वायर का एरिया। जैसे हमारा जो स्क्वायर बनाते हैं हम इस तरीके से, तो हम स्क्वायर बनाते हैं ना, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए यूज करते थे। या और स्क्वायर पावर के लिए भी, स्क्वायर पावर का मतलब जैसे x है कोई नंबर, उसकी पावर के लिए भी, दोनों के लिए यूज किए जाते थे। और जो घन शब्द है, घन जो यूज होता था एक तो क्यूब के लिए, जैसे ये क्यूब बन गया हमारा, या तो क्यूब का आप उसको निकालना होता था जो एरिया होता था वो, या फिर अगर दो नंबर हैं सेम उनकी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करने के लिए। तो क्यूब के लिए इस तरीके से, क्यूब का एरिया नहीं, क्यूब का वॉल्यूम निकलता है। 3 बार हम मल्टीप्लाई करें तो एरिया नहीं निकलता हमारा, वहाँ पर निकलता है वॉल्यूम क्यूब का। तो उनके लिए ये चीज़ें यूज होती थी। इसको हम कहते थे घन, और इसको जो हमारा ये स्क्वायर होता था इसको कहते थे वर्ग, और ये घन हिंदी में। तो ये इसका यानी कि पावर 3, कोई नंबर है जिसकी पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स सेम नंबर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो और 4 टाइम्स आ गया कोई, जैसे x की पावर मान लो 4 हो गई कहीं, तो 4 होने पर इसका मतलब होता था कि वर्ग का वर्ग, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग का वर्ग हम इसको कहते थे। तो ये हमारा कब हुआ था? कम से कम ये हमारा 3rd सेंचुरी से पहले हो गया था। 3rd सेंचुरी थी हमारी BC, बिफोर क्राइस्ट, तब। अब आर्यभट्ट स्टेट्स आर्यभट्ट ने क्या कहा, आप देखो, आर्यभट्ट ने 499 CE में उन्होंने कहा था कि एक अगर हम स्क्वायर फिगर लें जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, तो वो उसका जो एरिया रिप्रेजेंट होगा वो एक वर्ग हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वर्ग। और दूसरा कि जो प्रोडक्ट होगा हमारा 2 क्वांटिटीज़ का इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 2 इक्वल क्वांटिटीज़ यानी कि सेम नंबर्स का, तो वो भी वर्ग कहलाएगा, यानी कि स्क्वायर कहला जाएगा। तो द टर्म वर्ग फॉर स्क्वायर पावर हैज इट्स ओरिजिन। तो जो वर्ग टर्म है स्क्वायर पावर होगी जिसमें, वो कहाँ से इसके जो ओरिजिन थी, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम स्क्वायर हम बनाते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि डॉट्स दिए हैं तो स्क्वायर बनाओ, तो आपको फिर वहाँ से एरिया फाइंड आउट करो, कितना डॉट्स को उसने कवर कर लिया उतना हम काउंट करके भर देते थे ब्लॉक्स को। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। सेम वही हमारा यहाँ पर स्क्वायर का भी सेंस वही है। अब जो वर्ड रूट, अब आप देखेंगे रूट कहाँ से आया। भाई रूट तो होती है प्लांट में, लेकिन रूट का मतलब होता है हमारा जड़। अब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, अब जब हमें इनको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल और घनमूल, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट को वर्गमूल और क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल, यानी कि घन की जड़ और वर्ग की जड़, यानी कि स्क्वायर की जो जड़ होगी, रूट होगी, भाई जो बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर जो है हमारा वो होगा, या फिर कॉसेस कारण होगा उसका, और ओरिजिन होगा यानी कि कहाँ से वो सोर्स निकला है, इसका सोर्स जो होगा वो। अब वर्गमूल और घनमूल आपको समझ में आया। देखो स्क्वायर रूट को कहते हैं, ये यहाँ पर यहाँ नहीं दिया स्क्वायर रूट का, ये दिया वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट और घनमूल यानी कि हमारा क्यूब रूट, ये दोनों हो जाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मूल शब्द जो यूज हुआ था ये मैथमेटिक्स में, ये रूट के लिए यूज होता था।
और ये अरेबिक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज दोनों में भी यूज़ यही होता था। कहते तो थे हम जिधर और रेडिक्स, अरेबिक में जिधर और रेडिक्स लैटिन में, और फिर लेकिन क्या वो इसका जो मीन्स है वो भी सेम है, रूट को ही कहते हैं जिधर और रेडिक्स। तो जो मूल टर्म है रूट का वो इंडिया में कब 1st सेंचुरी में यूज हुआ था। और दूसरा जो टर्म था पद, फुट बेसिस कॉस ओरिजिन, यानी कि फुट यानी कि पैर, बेसिस यानी कि आधार जो होता है हमारा, बेस, कॉस यानी कि किसी चीज़ का रीजन, कारण जो होता है, ओरिजिन यानी कि जिसका सोर्स होता है। अब ब्रह्मगुप्त जो थे इन्होंने 628 CE में एक्सप्लेन किया कि जो रूट होती हैं, द रूट और पद जिसको बोला था, ऑफ आकृति यानी कि स्क्वायर, इज दैट ऑफ विच इट इज अ स्क्वायर, यानी कि ये वही है जो कि स्क्वायर का होता है, जैसे ये। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फिगर इट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2000, ये है हमारा 27,000 एंड 10,648। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पर हमारा 0 है पीछे, तो हम 2 ले लेंगे, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। अब ये दोनों 0 आ जाएंगे, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 हो गया, 2 5 जा 10, अब 1 0 बचा। अब फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब हो गया देखो ये 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 3 से हमारा ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो पहले कैसे चेक करते हैं हम, नंबर को ऐड करके देख लो, 1 1 2, 2 and 2 4, 4 and 5 9। तो हो सकता है 3 से, 3 जा 9, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब देखो फिर से ये 3 से हो सकता है, 3 बन जा 3, 2 जा 3, 5 जा। अब ये होगा 5 से, 5 2 जा एंड 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब क्या लिखेंगे हम, देखो इसको लिखेंगे हम 27,000, यहाँ पे लिखेंगे ये क्यूब रूट, ये लाइन यहाँ नहीं है, इक्वल्स, सारे लिख लेंगे नंबर्स 1 2 3। देखो 3 3 टाइम्स आए हैं सारे, 2 आ गया 3 टाइम्स, 3 आ गया 3 टाइम्स, इसके बाद हमारा 5 आ गया 3 टाइम्स। ओके, यहाँ भी हम क्यूब रूट लगाएंगे। अब देखो ये पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, अब पेयर में से बाहर निकलते हैं, 3 3 का हमारा ग्रुप बन जाता है, पेयर नहीं कहेंगे, ग्रुप बन जाता है, स्क्वायर में ग्रुप पेयर बनता है। अब यहाँ पर हमें क्यूब रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये ग्रुप में से निकाल लिया हमने। जब क्यूब रूट हट गया, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो इसका जो क्यूब रूट आया हमारा, इस तरीके से लिख देंगे हम, 27,000 का क्यूब रूट हमारा हो गया 30। अब नेक्स्ट हमारा देखो नंबर था 10,648, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 2, 3 जा 2, 2 जा 2, 4 जा। अब फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ये हो गया 13, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 बन जा, 2 3 जा 2, 3 जा 2 बन जा। अब आप देखोगे ये होता है 11 का, 11 बन जा 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 2 जा 22। अब यहाँ पर 1 बचा, फिर 11, ये 1 टाइम्स, 11 से 11 टाइम्स, अब 11 से 1 टाइम। अब यहाँ आप लिखोगे सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट लगा के लिखेंगे सारे नंबर्स को,
लिख लिया हमने। अब देखो ये हमारे ग्रुप में से हम बाहर कर लेंगे 2 and 11, ये 2 and 11 हो गया, दैट मीन्स 22 हो गया इसका क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो सेम हम इसी की तरह करेंगे, वहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, जिस नंबर का ग्रुप नहीं बनेगा 3 का जब ग्रुप नहीं बनेगा तो हम उसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 3 से डिवाइड होगा ये नंबर हमारा, 3 4 जा 12, 1 बचा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 बन जा 3। अब 3 से हो सकता है क्या? हो सकता है, 3 1 जा 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21, 147। अब ये फिर 3 से हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12, 2 बचा 27, यानी कि ये हो गया हमारा 3 9 जा 27। अब ये आया 49। अब 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 7 बन जा। अब किसका हमारा 3 का ग्रुप नहीं बना, ये 7 का। अब आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1323 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 333 मल्टीप्लाई 7 7। तो यहाँ पर अगर आप ये कंप्लीट नहीं है, आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई 1323 बाय 7 टू मेक परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ देखो 7 का हमारा 3 का ग्रुप नहीं था कंप्लीट, यहाँ पर हमारा एक बार और आना चाहिए था कोई नंबर, यानी कि 7 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और उसका रीजन भी देना है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा, तो ये नहीं होगा। जैसे अगर हम देखो कोई भी ऑड नंबर लें, जैसे 3 ले लिया, 3 का आप क्यूब करोगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हमारा ऑड नंबर आ गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इवन होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ओके, रीजनिंग मैंने आपको बता दी करके, इस तरीके से आप कर दोगे, रीजन इसका दे दोगे। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। अब कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जो 8 पर एंड होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में हमारे सारे नंबर देखो आ रहे थे 1 डिजिट पर, तो ये भी फॉल्स होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल द परफेक्ट क्यूब एंड्स एट 0 1 2 3, सारे जो होते हैं वो इनमें से किसी भी नंबर पर एंड हो सकते हैं, 0 1 से लेके आपका 9 तक। अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। एक क्यूब जो 2 डिजिट नंबर है उसका 3 डिजिट नंबर हो सकता है क्या, तो चेक कर लेते हैं भाई। पहले सबसे छोटा दे लो 2 डिजिट का नंबर 10, 10 का क्यूब करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये बना आपका 1000। अब यहाँ पर डिजिट कितनी हो गई, 4, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, ये भी हमारा फॉल्स हुआ। और रीज़न आपका बता दिया मैंने, बिकॉज व्हेन वी फाइंड आउट द क्यूब ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वी गेट इट इन 4 डिजिट्स, या वी गेट अ 4 डिजिट नंबर, ऐसे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। एक 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट का नंबर है, उसका अगर हम क्यूब करें तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स आ सकती है। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ले लेते हैं भाई सबसे बड़ा वाला नंबर, यानी कि 99। तो देखिए ये लिया था हमने 99, और 99 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारा 9,70,299।
अब कितनी डिजिट है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो डिजिट हमारी कम रह गई, तो हम लिख देंगे, ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा, लिख देंगे द डिजिट्स in cube of largest 2-digit number are 6. ओके, 6 डिजिट आई, ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो देखिए क्यूब नंबर्स जो होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ है ज़रूरी नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, देखिए हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पर हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गए यहाँ पे, ये तो इवन में आ गया, तो आप ऐसा ही कोई नंबर दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर सारे आपके फॉल्स ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये किसका है, 11 का क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट इज, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 11। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913 एंड 12167 एंड 32768, इन सारे नंबर्स के हमें क्यूब रूट गैस करने हैं कि ये कितने होंगे। तो इसका हमने कैसे कर लिया, देखो डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो ये 11 के में होती हैं डिजिट रिपीट, इसलिए मुझे ध्यान था, और आपको भी ये ध्यान हो जाएगा, जब आप कंटिन्यू क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस हो जाती है उससे, फिर ये हमें याद रहते हैं। तो देखो ये हमारा था, यहाँ पर देखो 1 थी डिजिट, 1 हमारी या तो 9 वाले में आती है, जो नंबर 9 पे एंड हो रहा होगा या तो वहाँ आएगी, नहीं 9 में नहीं आएगी, सॉरी 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 9 पर ही आएगी 9 वाली डिजिट। 1 वाली जो एंड हो रहा है 1 पे, तो यहाँ पर 1 जैसे 1 11 21 ऐसे नंबर जो होंगे उनकी क्यूब आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखो लास्ट हमारा कहाँ हो रहा है, 3 पर ये नंबर 4913, तो लास्ट नंबर 3 है, यानी कि 7 नंबर हमारा आ रहा होगा इसमें। जैसे अब 7 का तो होगा नहीं, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा ये था 11 का, तो ये हो सकता है हमारा 17 का। अब देखो ये आ गया 17 का, इससे नंबर बड़ा ही हो रहा है काफ़ी, तो ये हम देखेंगे जो 7 है हो रहा है एंड, 7 पे जब एंड होता है कोई भी नंबर तो ये 3 वाला होता है। देखो 3 का आपका था 27, 13 का भी ऐसे ही हो जाता है आपका, लास्ट हो जाता है आपका 7 पे। अब ये 13 का नहीं होगा क्योंकि इस नंबर से बड़ा है, ये हम लिखेंगे 23 का होगा। देखो चेक करके देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही बैठेगा ये। और मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं लास्ट वाली डिजिट से बता रही हूँ जो एंड हो रही है ना डिजिट। अब यहाँ 8 है, तो 8 वाली जो होगी वो हमारी होगी 2 नंबर वाली, लास्ट में उसके 2 नंबर होगा, आपको का मिलेगा 2 नंबर। तो देखो 2 नंबर हमारा, अब ये 23 से भी बड़ा हो रहा है। अब देखो 22 अगर होता तो यहाँ पे इस नंबर से छोटा होता, लेकिन इस नंबर से बड़ा है, यानी कि अगला नंबर क्या आएगा हमारा 32 वाला। तो ये 32 का क्यूब हो सकता है हमारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब कौन सा जो इनमें से नंबर है वो ग्रेटेस्ट है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो देखो इनका हम क्यूब को माइनस करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। देखो यहाँ ये नंबर 7 है, यहाँ पर 6 है, 67 माइनस 66, ऐसे नहीं करना, लेकिन यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम माइनस नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे, हमें दोनों के क्यूब रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 67 का क्यूब निकालेंगे और 66 का निकालेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों में एक ही नंबर का वैसे डिफरेंस है। अब नंबर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उनका डिफरेंस आएगा। अब देखो ये नंबर यहाँ पर क्यूब में है, सॉरी हाँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो
43 और 42 का क्यूब है। ये वाला नंबर बड़ा आएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर आप निकालोगे देखो 67 और 66 का क्यूब अगर, तो नंबर हमारा बड़ा आएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम 43 का क्यूब में से 42 का क्यूब माइनस करेंगे तो नंबर छोटा आएगा। ये हमें ऐसे ही अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन इसको करेंगे, करके देखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर है स्क्वायर देखो, लेकिन स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, एक बार इसको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, तो एक बार 67 प्लस 66 कर देंगे और एक बार 67 माइनस 66 कर देंगे। ये दोनों प्लस किया तो देखो ये बन गया हमारा 3 और 12 एंड 1 13, ये भी 133 हो गया और ये हो गया हमारा 1। ये आंसर आया हमारा 133 इसका। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला जो हमारा 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, अब यहाँ भी हम 43 प्लस 42 करेंगे और ये हम माइनस करेंगे 43 माइनस 42, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 85 और ये हो गया हमारा 1, यानी कि ये आ गया आपका 85 इसका डिफरेंस। तो देखो ये नंबर जो हमारा बड़ा था उसका डिफरेंस भी बड़ा आया, जो नंबर छोटा था उनका डिफरेंस भी छोटा आया। सेम आप ऐसे ही ये वाला नंबर करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। दोनों का अलग अलग क्यूब फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, तो 67 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 67 माइनस 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 66। अब आप इनका क्यूब निकाल लो। ये हमने देखो किया इसका, तो ये आया हमारा 3,763 और 66 का आया हमारा 2,87,496। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमारा 13,267, ये मिला। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखिए 43 वाला हम सॉल्व करेंगे। 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, ये था हमारा क्वेश्चन। अब यही सेम 43 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43 माइनस 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, ये कर लिया। अब देखो ये हमने इसका मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 79,507 माइनस 74,088, ये दोनों नंबर हमारे आ गए। अब हमने सब्ट्रैक्ट जब किया इनको तो हमारा आंसर आएगा 5,419। अब देखो कौन सा नंबर सबसे बड़ा आया, ये वाला। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना बड़ा हमारा नंबर होगा जिसका हम क्यूब करें, बेशक हम डिफरेंस निकाल लें लेकिन उनका डिफरेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। एक बार समरी देख लेते हैं। समरी हमारी क्या है इसकी, यहाँ पर हमने देखो स्क्वायर नंबर पढ़े, परफेक्ट स्क्वायर पढ़े, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर एंड होते हैं, और स्क्वायर में 0 जो होते हैं लास्ट में वो पेयर में होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स में 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होते हैं। इसके बाद हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, और स्क्वायर रूट के बाद जैसे पॉजिटिव हो नंबर या नेगेटिव हो, दोनों ही नंबर कोई सा भी हो, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर निकालेंगे, एक हमने ये भी पढ़ा था कि नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालेंगे हम तो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हम किसी नंबर का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालते हुए क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट था एक नंबर जो अगर 3 बार हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें उसी नंबर से तो वो हमारा क्यूब मिल जाता है हमें। और जो क्यूब होते हैं वो एंड होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स हमारी इसमें आ जाती हैं, लेकिन
उसमें जैसे हमारा 1 का क्यूब 1 वाली डिजिट का हम कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा 1 आ रहा होगा, 2 वाली कर रहे हैं तो 8 आ रहा होगा, 3 वाली में 7, 4 वाली में हमारा 4 आएगा, 6 वाली में 6 आ जाता है, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 और 10 आपका यानी कि 0 वाले में जो नंबर 0 होंगे वो ऑड नंबर्स में आएंगे यानी कि 3 3 के ग्रुप में आएंगे। अब परफेक्ट क्यूब जो होगा वो उसके प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो इसमें हमें 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं और सिंबल पढ़े थे हमने। तो इसके साथ ही ख़त्म हो गया हमारा ये चैप्टर। पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, तब तक का बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।